आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, आप लाल किताब भी जानते हैं। क्या इन दोनों का साइंस अलग है? क्या ये अलग सिचुएशंस हैं, अलग साइंस है इन दोनों का, या ये है क्या? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि लोग थोड़े कंफ्यूज हैं, मतलब जैसे कि मैं भी। आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है, अद्भुत है। ये लोगों में बड़ी भारी मिस्ट्री है वैदिक और लाल किताब के बीच। लेकिन वैदिक तो वैदिक काल से चली आ रही है, सतयुग से चली आ रही है। और ये जो है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। ओके ओके। इसमें हमारे महान ऋषि मुनि पराशर हैं, जैमिनी हैं, भृगु हैं, वाराह मिहिर, और अनसंग हीरो तो लाखों की तादाद में है। ये तो कुछ बड़े नाम हैं जो हमें पता है। मान लीजिए कि हम एब एरिजनो हैं, हमारा जन्म होता है आज से कई लाख साल पहले। हमें कुछ नहीं पता, देखते हैं आकाश में कुछ बड़ा सा निकला, रोशनी हो रही है। फिर वो शाम को ढल जाता है, कालापन हो गया, अंधेरा आ गया। फिर एक चमकती हुई चीज बड़ी सुंदर सी निकलती है। तो आपको क्यूरियोसिटी होगी, ये दिन, ये क्या हो रहा है? कभी रोशनी हो रही है, कभी अंधेरा हो रहा है। तो पता करते इंसान बड़ा जो जिज्ञासु है, पता लग गया कि ये सूरज है, ये चंद्रमा है, ये दिन है, ये रात है। फिर वो देखता है चंद्रमा पूरा था, अब छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, खत्म हो गया। फिर देखता है रात गहरी काली है, फिर चंद्रमा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फुल हो गया। ये क्या हो रहा है? और जब सूरज निकलता है तो एक नया दिन होता है। आखिर इंसान ने गिनती करनी सीख ली। मान लिया कि चंद्रमा जिस दिन बिल्कुल नहीं है उस दिन अमावस है, ये डिफाइन करते गए। यानी इस तरह से इवॉल्व हुई है। अब वैदिक में क्या बातें हैं? 12 राशियां हैं, हर राशि 30 डिग्री की है, और ये जो भचक्र है 360 डिग्री का है, और ये लगातार घूम रहा है, काल का पहिया घूमे भैया। और 12 भाव हैं, 12 भाव, 12 राशियां, 360 डिग्री, हर राशि 30 डिग्री की। 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं। अब राशि 30 डिग्री की है, 27 नक्षत्र हैं, तो हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, 360 डिग्री। करेक्ट। अब राशियां हमेशा कुंडली के अंदर नंबर लिखा होता है। तो पहली राशि मेष है, ये अग्नि तत्व की है, इसका स्वामी मंगल है। और मंगल की एक दूसरी राशि भी है, वृश्चिक, उसका स्वामी मंगल है। यानी मंगल की 2 राशियां हैं, मेष अग्नि तत्व की, वृश्चिक जल तत्व की। दूसरी राशि वृषभ है, कालचक्र की, शुक्र उसका स्वामी है, ये पृथ्वी तत्व की है। और उसकी दूसरी राशि तुला है, तराजू, ये सौंदर्य का देवता है शुक्र। तीसरी राशि मिथुन है, 3 लिखा होगा, मिथुन नहीं लिखा होगा, इसलिए मैं अपने दर्शकों को आगाह कर देना चाहता हूं कि नंबरों से समझें। करेक्ट। उसका स्वामी बुध है, स्किल उसके पास है, बुद्धि उसके पास है, चातुर्य है, आज का पूरा मीडिया उसके पास है, जो आईटी सेक्टर है। और उसकी दूसरी राशि कन्या है, दोनों व्यापार की राशियां भी हैं। ये वायु तत्व की राशि है। चौथी राशि कर्क है, उसका स्वामी चंद्रमा है, ये जल तत्व की है। चंद्रमा की सिर्फ एक ही राशि है। ओके। तो 4 राशियां हो गई। तो 12 है, तो 4-4 के खंड में 3 खंड मान लीजिए। ठीक है। तो पहले खंड में मेष से लेके कर्क तक है। डन। अब 27 नक्षत्र हैं, 9 नक्षत्र यहां समा गए 4 राशियों में। इसका मतलब क्या हुआ? एक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं। तो 4 नक्षत्र, ये जो राशि है, इसमें 2 नक्षत्र तो पूरे समा गए, और एक नक्षत्र का 1/4। करेक्ट। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और वो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। ओके ओके। और
इसी को नवमांश कहा जाता है, जो बहुत फाइन ट्यूनिंग के लिए देखी जाती है। उसी तरह 4 राशियां फिर रिपीट होंगी। 5वीं राशि सिंह है, उसका स्वामी सूर्य है। सूर्य की भी एक ही राशि ग्रह मंडल का राजा है। ओके। अग्नि तत्व, सूर्य से तो क्लियर है अग्नि तत्व। जी। 6ठी राशि बुध की है, कन्या हमने बताई। अगेन पृथ्वी तत्व, भौतिक सुख संपदा पृथ्वी तत्व ये इंडिकेट करती है। और जो अग्नि तत्व वो क्षत्रिय, राजसिक प्रवृत्ति, अनुशासन, प्रशासन। 7वीं राशि मैंने बताया शुक्र की है, तुला, व्यवसाय, बैलेंस, सौंदर्य और फाइन आर्ट्स, जो आज की फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया है, उसमें हिट कौन करते हैं? जिनका बुध और शुक्र अच्छा है। और 8वीं राशि मंगल की है, वृश्चिक। अब जो पहला नक्षत्र होता है हर खंड में, वो होता है केतु का। ओके। अगर पहले खंड को पकड़ें मेष राशि में तो वो होगा अश्विनी, अगर दूसरे खंड में पकड़ें तो वो होगा मघा। तो चलो हम दूसरे खंड में पकड़ते हैं। तो सिंह राशि जो शुरू हुई मघा नक्षत्र से शुरू हुई, उसके बाद पूर्वा फागुनी शुक्र का नक्षत्र आता है। 2 नक्षत्र पूरे हो गए, 26 डिग्री 40 मिनट। बाकी के 30 मिनट आप देखते हैं छोटे बच्चे को फिल अप देते हैं खांचा, उसमें जो ब्लॉक फिट करने तो उसका IQ टेस्ट किया जाता है। अब ये 1/4 इसमें फिट करना, वो खांचा खाली रह गया ना। ओके। तो उसमें अगला नक्षत्र है सूर्य का, उत्तरा फागुनी, और उसका फर्स्ट हाउस, फर्स्ट चरण उसमें फिट हो जाएगा। ओके। ओके। अब ये 30 डिग्री पूरे हो गए। अब उसके बचे 10 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट का, यानी 3 पार्ट। तो वो अगली राशि बुध की राशि कन्या में चले गए। है वो सूर्य का नक्षत्र। अब सूर्य के नक्षत्र का जो एक हिस्सा था 1/4, वो तो आ गया सिंह राशि में। अब सूर्य की राशि, सूर्य का नक्षत्र सूर्य की राशि में आ गया अग्नि तत्व में। तो ये जो पहला हिस्सा होगा वो बहुत पावरफुल होगा, जो सिंह राशि में आया है, और ये बिल्कुल सिंह की तरह ही बिहेव करेगा। बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन जो अगले 3 हिस्से हैं तो सूरज की नक्षत्र, लेकिन वहां बॉस कौन हो गया? बुध। तो वहां उसके जो बिहेवियर है उस नक्षत्र का वो थोड़ा डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू हिज बॉस। ये हमारी 8 राशियां हो गई। 9वीं आती है हमारी राशि धनु, गुरु उसका स्वामी है, वो भी अग्नि तत्व की है, और उसका पहला नक्षत्र फिर केतु का होगा। और जो अगली राशि आएगी मकर, वो शनि की राशि है। डरते हैं लोग शनि के नाम से, डरने वाली बात होती नहीं है। उनका एक क्या कहते हैं कि वह कार्य क्षेत्र है और एक अनुशासन है। और 11वीं राशि कुंभ, जिसके नाम पे मेला होता है, वो भी शनि की है। तो यानी शनि वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा मुझे 2 साथ लगते फ्लैट दे दो। बॉम्बे में लोग जनरली 2 फ्लैट इकट्ठे लेते हैं, साथ लगते दीवार निकालते हैं। तो जिसका बड़ा घर होता है ना, कहते इसका तो शनि का घर है, शनि। और जब 2 साथ लगते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाता है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। करेक्ट। और 12वीं अंतिम राशि भचक्र की वो है मीन, पाइसेस, जल तत्व की, और उसका अंतिम नक्षत्र रेवती है। तो अंतिम नक्षत्र हमेशा 4 खंड में जो होता है वो बुध का होता है, और अग्नि तत्व उसके आगे चलता है मिलता है वो केतु का होता है। और यही गंडमूल के नक्षत्र होते हैं जिसके 27वें दिन पूजा होती है। और नहीं तो जातक की जो जीवन है उसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं, परिवार को बहुत समस्याएं आती हैं। अब वैदिक में 3 की पैरामीटर हैं, लगन, राशि और नक्षत्र। लगन, राशि, नक्षत्र मैंने एक्सप्लेन किए जी। अब ईस्ट होराइजन, पूर्व क्षितिज, जहां से सूर्योदय होता है, ठीक है। ईस्ट होराइजन में जो राशि उदित हो रही है आपके जन्म के मोमेंट पे, वो राशि तो आपका लगन है। ओके। ये हर एक को पता होना चाहिए कि मेरा लगन, राशि, नक्षत्र क्या है। और जिस राशि में उस क्षण पे चंद्रमा है वो उसकी राशि है। और चंद्रमा
2.25 नक्षत्र होते हैं हर राशि में, उसके किसी ना किसी नक्षत्र और चरण में होगा। तो जिस मोमेंट पे ये हुआ चंद्रमा किस नक्षत्र के किस चरण में है, वो आपका नक्षत्र चरण हुआ। और उस नक्षत्र का जो स्वामी है वो उससे आपके जीवन की महादशा प्रारंभ होगी। यानी आपकी लाइफ को जो अनलॉक करता है, खोलने की जो कुंजी है, वो आपका नक्षत्र का चरण है। और ये पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे आपका पेन ड्राइव है जो साथ में आता है। उसको लगाते ही वो फाइल खुलती है, उसमें रिकॉर्डेड है सब कुछ। और व्हाट इज योर हॉरोस्कोप? इट इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डेट्स। जो वो पेन ड्राइव लगता है ना, नक्षत्र का चरण कितनी डिग्री पे, और वो खुल जाता है, वहां से जीवन प्रारंभ होता है। ओके, ये है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए जिस समय जन्म हुआ, सिंह राशि उदित हो रही थी, लगन हो गया सिंह। और मैं बता दूं 24 घंटे में हर दिन 2 घंटे ऐसे होते हैं कि जिस राशि में चंद्रमा है वो राशि भी तो उदित होगी। यानी उन लोगों का लगन और राशि सेम हो जाती है। लगन भी वही होगा और राशि भी सेम होगी। राशि भी वही होगी। जैसे कि आज चंद्रमा कुंभ राशि में है इस समय पे, और शतभिषा नक्षत्र में है अंतिम चरण में। तो इस समय जिसका जन्म हुआ और वही उदित हो रही है कुंभ, तो उसका लगन भी कुंभ हुआ, उसकी राशि भी कुंभ हुई, जिसको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार आज की भाषा में। और नक्षत्र चूंकि शतभिषा है, ये राहु का है, तो उसकी लाइफ राहु अनलॉक कर रहा है, और वो राहु की महादशा में पैदा हुआ है। अब नक्षत्र तो 13 डिग्री 20 मिनट का है, राहु की पूरी महादशा 18 साल की है। तो मान लीजिए कि उसके पैदा होने से पहले शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा 6 डिग्री 20 मिनट चल चुका है, यानी आधा चल चुका है 13-40 में से। अब जो है वो महादशा कितनी रही? जस्ट हाफ, प्रोरेटा बोलते हैं इसको। यानी 8.5 साल की महादशा वो राहु की लेके आया है। ये उसके बाद राहु के बाद महादशा गुरु की आएगी, वो सीक्वेंस चलता है। तो इस वजह से मान लीजिए कि जो जातक पैदा हुआ उसकी सिंह लगन है, सिंह लगन में पैदा हुआ। राशि उस समय मान लीजिए उसकी कुंभ है, 7वें घर में चंद्रमा हुआ, नक्षत्र जो हमने माना वो मान लीजिए, तो उसका लगन सिंह, राशि कुंभ, नक्षत्र शतभिषा। उससे आपकी लाइफ अनलॉक हो रही है। ये है वैदिक। वाह वाह, मेरे को लग रहा है अपने सालों का जो ज्ञान है ना, ऐसा आपके टिप्स पर है वो बिल्कुल सारी डिग्रीज। वाह वाह वाह, ओके सर, नाइस। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।